चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 1 जून 2026 आज का वीडियो का नंबर है 498 यानी 498, 500 में 2 कम, और 3 तारीख को ये 500वां हो जाएगा। तो खैर, और जो चर्चा करूँगा उसके पहले 3 परमनाथ कर लेता हूँ। तो कुछ बातें और बतानी है आप लोगों को। कल का दिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा क्योंकि आज की रात 12 बजे के बाद अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 2 जून और परम जी का देहावसान हुआ या कराया गया, वो सब तो बाद में तय होगा। लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया सो तो हो गया। अब हम लोग अपनी ड्यूटी करेंगे और लोगों को सच्चाई का पता लगवाएंगे। तो सबसे पहले 3 परमनाथ। चरणम शरणम गच्छामि। परमनाद करने के बाद, तीसरा परमनाद करने के बाद या अंतिम परमनाद, मान ली कभी 5 कर रहे हैं तो 5वां करने के बाद 1-2 श्वास का विश्राम देना चाहिए। क्यों, ये नहीं जानता हूँ, लेकिन परम जी ने कहा है तो कहा है। तो परमनाद करने से मन शांत रहता है, मन प्रसन्न रहता है। शांत मन अलग है और प्रसन्न मन अलग है। शांत मन अलग है और प्रसन्न मन अलग है। आज का ये वीडियो मैं अपने बेटा बहू के यहाँ, ये भी अपना ही घर है, बेटा बहू के का घर अपना घर है, लेकिन बहुत दूर मुंबई से। कल मैं मुंबई पहुँच जाऊँगा और कल से फिर रूटीन चालू हो जाएगा, मतलब नॉर्मल। और कल कुछ बातें हमने बताई लोगों को परम जी के बारे में, तो अब कुछ लोगों को तो समझ में आ जाना चाहिए। आ जाना ये चाहिए कि लोगों को बस सिर्फ परम जी के पैसे से मतलब रहा। दिखावटी पन्ने के लिए उन्होंने सेवा करने का नाटक किया, नौटंकी किया, पाखंडीपन किया। और जब सारे पैसे परम जी के उनके अकाउंट में आ गए और उनके बक्से में रखे हुए पैसे, क्योंकि मेरे पास तो लिस्ट है ना, ज्ञानेंद्र पांडे का बनाया हुआ। परम जी बनवाते रहते थे कि इस बक्सा में क्या है, उस बक्सा में क्या है। तो वो सब लिस्ट मैं कोर्ट में हाजिर करूँगा, क्योंकि उनके लिखावट में है और वो अभी जीवित हैं और जीवित रहेंगे। क्योंकि शायद परम उनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था 31 जनवरी को, आज से 8-10 साल पहले, और परम जी ने उनकी जान बचाई, क्योंकि परम जी की उन्होंने बहुत सेवा की है, बहुत मतलब बहुत। और शायद उनको निमित्त बनाया गया है कि वो गवाही के रूप में, और उन्होंने जो बातें बताई हैं मुझे, वो विस्फोटक है। वो सब अभी आप लोग को बताने लायक नहीं है कि इन लोगों ने क्या क्या किया। चंदन की लकड़ी के लिए कितनी बहस हुई वहाँ श्मशान घाट पर, तापी नदी के किनारे। सोचिए, जो करोड़ों करोड़ों रुपया तुमको दे के जा रहे हैं और तुम ये कर रही हो और कर रहे हो, और 5 किलो और 10 किलो के चंदन के लकड़ी के लिए तुम बहस कर रहे हो। नहीं, 2 किलो भी काफ़ी है। परम जी के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए तुम बैग लेके खड़े हो, और वो वीडियो तो ऐसा है कि अब तो वो डिलीट हो नहीं सकता, वो तो मेरे पास है। तो पैसे की इतनी पड़ी है कि तुम वहाँ पर भी पैसे कमाना चाह रहे हो तुम।
तो तुम्हें तो तुम्हारे घर में इतने सारे पैसे परम जी छोड़ दिए, बक्से में, टोकरी में, सोने की थाली, सोने का कटोरा, क्योंकि सब परम जी बताए मुझे। कई जगह जाते थे, परम जी को सोने की थाली में खिलाया जाता था और फिर परम जी को दे दिया जाता था। खैर, ये हुई बात। अब एक दूसरी बात, जब श्मशान घाट तापी नदी के किनारे हम गए तो देखी कि स्टील का बहुत सारा 10 किलो का, 15 किलो का वो आता है ना, जिसमें आटा वाटा रखते हैं हम लोग, अनाज वगैरह, तो 15-20 वो डब्बे आए हुए थे। तो मैंने पूछा कि इसका क्या होगा? तो इसमें अस्थि और राख, परम जी के जो उनका संस्कार हुआ तो उसके बाद जो बच जाता है उसमें अस्थि और राख उसमें भर के रखा जाएगा और उसको बेचा जाएगा। मेरे तो शरीर में आग लग गई कि ऐसा तो कभी न हुआ है और न होना चाहिए। परम जी ने साफ कहा था कि मेरा संस्कार हिंदू विधि से होना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हिंदू के संस्कार रीति से होना चाहिए। तो हर जगह ऐसे इसको दर्शाया गया, प्रचार किया गया कि अधिक से अधिक लोग आएँ। अब उस अस्थि को भी बेचा जाएगा और राख को भी, क्या बोलते हैं उसको, भस्म जैसा। मैंने मना किया और हमारी पत्नी ने भी मना किया, लेकिन ये लोग माने नहीं और उसको भर के अपने घर में ले गए। पूनम नगर में इसका घर है, तो वहाँ ले गए, वहाँ रखे। लेकिन ये शास्त्र के नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। अब इनका दिमाग खराब होने लगा, मतलब अजीब हरकत करने लगे। तो ये अपनी लड़की को लेकर पुकारवाए। 6 महीना मेरे घर पे रहे और डर किसको होता है? जो कोई गलत करता है। लेकिन आज तो कोई इनसे पूछा ही नहीं कि तुमने क्या गलती की जो तुमको डर लग रहा है। मुझे क्यों नहीं डर लग रहा है? मैं तो प्रधानमंत्री के ऑफिस में भी डायरेक्ट फ़ोन करता हूँ। वहाँ प्रवीण कुमार थे, एक हीरो बनते थे। मैंने 52 कंप्लेंट्स किया और ये भी बोला उनको कि प्रवीण कुमार, आप ये मत समझना कि तुम प्रधानमंत्री कार्यालय में हो तो जो चाहोगे लिख दोगे, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। तो मैं कभी भी डरता नहीं, और जब से परम जी मिले, उनका आशीर्वाद मिला, तब से तो और भी नहीं। अभी मुझे बहुत काम करना है, मुझे मतलब आप सबों को लेकर साथ में काम करना। आप लोग को तो पता ही नहीं कि अभी कितना काम बाकी है परम जी का। और परम जी को हमने अभी, वही असली श्रद्धांजलि होगी जब उनको कष्ट देने वाले, वो आयकर विभाग के हैं 5 लोग और 4 लोग सूरत के, उनको जब तक पूरी से पूरी सज़ा नहीं मिलेगी तब तक उनको श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। तो मैं कहा था कि अब वो टीन में अस्थि को डाला गया, घर ले जाया गया, लेकिन वो तो दिमाग खराब होने लगा। घर में वैसे रखा जाएगा, वो तो देख देख के ऐसे ही पागल हो जाएगा आदमी। फिर वो मेरे घर पे रहा, इसको जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, 3 जगह तो मैं साथ में लेके गया। 350 से ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं हमारे, पिक्चर्स, मैंने इसका फ़ोटोग्राफ्स हैं। ये झूठ भी नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं राधा रमन जी झूठ बोल रहे हैं, मैं गया ही नहीं हूँ, है ना। तो वो है सब मेरे पास, लेकिन वो समय पर सब किया जाएगा। लेकिन अब चूँकि बताना आवश्यक हो गया है, क्योंकि काफ़ी दिन भी हो गया है और अब उसी में लगना है। बीच में बहुत
बहुत सारे कार्य हुए हैं। तो ये जो है ना, तो आत्महत्या, मैं डरता भी था कि कहीं मेरे यहाँ कर लेगा तो बड़ा मुश्किल होगा। खैर मैंने उसको बहुत समझाया, उसको रुपये से भी मदद की मैंने। उसकी पत्नी थाने आकर हमको बोली कि मैं दे जाऊंगी, मुझे पता चला है आपसे पैसा लिया है। फिर उसने मेल किया मुझे कि मैं कब आऊं पैसे देने, वो सब है मेरे पास। बाद में जब इन लोगों का काम हो गया इनकम टैक्स का, वो अटैचमेंट वगैरह था ना, वो उसको जब्त करके रखा जाता था, तो मैंने छुड़वा दिया था कि ठीक है। तो उसके बाद इन लोगों की नीयत खराब हो गई और बहाना बना के, यहाँ तक कि हमारे बेटे को सूरत राजधानी एक्सप्रेस से उतार के राखी बंधवाया गया। वो भी फ़ोटो है हमारे पास। एक बार सब फ़ोटो मैं रिलीज़ करूँगा। क्यों? क्यों? हमको तो बेटा नहीं है, राहुल ही हमारा बेटा है। चलिए अच्छी बात है, आप परिवार को ऐसा मानते हैं। और ऐसा हो गया कि राहुल की जब शादी हुई तो ये लोग शादी में तक नहीं आए, क्योंकि इनका काम हो गया था। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, बहुत दिल्ली दूर है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पैसे से ही सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। और पैसे के लिए अपनी नीयत, अपना चरित्र, सब कुछ दांव पर रख देना ठीक नहीं। फिर मेरे कहने के अनुसार उन सभी वो टीन में रखे हुए परम जी के अस्थि और भस्म को तापी नदी में प्रवाहित किया गया। पता नहीं कुछ रखा कि नहीं रखा, वो पता नहीं, लेकिन वो रखने वाली चीज़ ही नहीं होती है। तो उसके बाद थोड़ा मन शांत हुआ। बोकारो में मेरे कमरे में नीचे बिछा के सोता था। क्यों? क्योंकि बगल वाले कमरे में उसको अकेले में डर लगता था। और ये 6 महीना हुआ, ये 6 महीना चला। तो ये सब तो सब अब पुस्तक के रूप में भी मैं लिख रहा हूँ, पुस्तक के रूप में भी लिख रहा हूँ। क्योंकि आगे चल के मैं भी कितना दिन जीऊँगा पता नहीं। 100 वर्ष की आयु तो परम जी ने ग्रांट की है अगर मैं लगा रहूँगा। और सबके लिए है, नॉट ओनली मी। जो पृथ्वीबाई से जुड़ा रहेगा, पृथ्वीबाई का प्रचार करता रहेगा, उसको 100 वर्ष की आयु मिलेगी, शतायु। परम जी बोलते थे कि सहस्र आयु भी हो सकता, 1000 साल तक भी जिया जा सकता। तो मैं उतनी लंबी तो नहीं, लेकिन हाँ अभी तक परम जी की कृपा से सब कुछ सामान्य है, स्वास्थ्य सामान्य है। अभी मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। ब्लड लेने के लिए मैं हाथ ऐसे किया तो एक कार्ड देना पड़ता है जनरल चेकअप के लिए। तो उसमें कार्ड में आयु रहती है, तो उसमें तो 73 ईयर्स लिखा था। तो वो जो ब्लड लेने वाला था ना, वो बोला सर आर यू 73? हम कि हाँ, क्यों? नहीं हो नहीं सकता, नो। हम कि यार कुछ ज़्यादा ही होगा इसमें। नहीं नहीं सर, हम कि आपको क्या लगता है? तो 60 इज इनफ, 55-60 लगते हैं कि ना। तो ये उनकी ही कृपा है, और किसकी कृपा से हो सकता है? तो अभी परम जी के बहुत अधूरे काम करने हैं। मैं आप लोगों का मोरल सपोर्ट चाहता हूँ, मोरल सपोर्ट, वैचारिक आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा। वैसे तो मैं अभी तक अकेला ही लगा हूँ। ऑफ कोर्स अभी हमारा परिवार बढ़ा है, परम परिवार। तो नवसारी में भास्कर जी, उनकी पत्नी सुचेता जी, इन लोगों को भी बहुत प्रताड़ित किया गया इस नालायक डॉक्टर के द्वारा। लेकिन मैंने उनको बिल्कुल आश्वासन दिया है कि मैं आपके साथ हमेशा हूँ। इनको 21 साल तक प्रचार नहीं करने दिया गया है। बताइए तो, किसी की ज़मींदारी है क्या?
जिसके मुंह से अच्छी आवाज़ तक नहीं निकलती, तो आप किसी और को मना कर देंगे, यहाँ नहीं आना, ये क्षेत्र तुम्हारा नहीं है। मैं तो उसको निष्कासित करके, मैं तो चाहूँगा परम जी, अगर उनका डेस्टिनेशन कारागार में है तो वहीं वो फिर जाके रहें। मैं तो इस फेर में लगा हुआ हूँ। आगे परम जी की मर्जी। और अहमदाबाद से डॉक्टर तृप्तेश हैं, उनकी पत्नी हर्षा हैं। ये लोग बहुत अच्छे लोग मिले हमको, और मुझे तो अच्छे लोग ही चाहिए। इसके पाखंड की और बहुत कहानी है डॉक्टर की, और उन दोनों की तो है ही, और एक और है बांसदावासी, उनका भी है सब। तो खैर बिगुल भी बच गया, लेकिन कोई बात नहीं है। तो ऐसी अभी बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे आपको बताई जाएंगी। मैं इसलिए अब बताना शुरू किया है कि आपको अगर नहीं बताऊंगा तो आप लोग भी भ्रम में रहेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और ये सब तो मेरे पास सारे रिकॉर्डेड हैं, वो वीडियो में हैं, ऑडियो में हैं, है ना। तो वो सब तो आपको मैं कभी बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो आप ये जानिए कि क्या क्या परम जी के साथ किया गया। अब P3Y, P3Y से काम बनता है, बनता रहेगा 10 लाख वर्ष तक। ये परम जी की वाणी है। और आज की रात, वही 1 जून की रात 12 बजे के बाद हमारे परम जी को जो भी हुआ परम जी के साथ, तो आप लोग परमनाद करिएगा कल। 8 से 10 परमनाद एक बार में करिएगा, और परम जी से निवेदन करिएगा। तो 10 परमनाद करने के बाद क्या करिएगा? परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, आप अपनी जानकारी मुझे आध्यात्मिक रूप में दीजिए। आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी जानकारी मुझे मिले। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। अहमदाबाद वाले तृप्तेश जी हैं, वो अपने घर में ही एक सेंटर अभी खोलना चाहते हैं। बाद में जब फंड आ जाएगा, क्योंकि फंड इसीलिए इकट्ठा हो रहा था कि हर 25 किलोमीटर पर एक छोटा छोटा ध्यान केंद्र बनेगा। परम धाम नहीं, ध्यान केंद्र। ये परम धाम वो जाएं जिनको अंतिम दिन, माने जब जिनकी सांस खत्म हो जाए, वो परम धाम जाते हैं। और झूठी अफवाह फैलाया जा रहा है कि परम जी ने परम धाम नाम रखने को बोला। उस समय तक तो परम धाम की चर्चा भी नहीं होती। तो इनको पैसे चाहिए। हमारा एक व्यक्ति जासूस बन के गया था सूरत में। तो वहाँ तो जासूस नहीं, वो देखने की क्या होता है तो जासूस ही कहेंगे। तो हुआ कि 500 रुपया का कल भंडारा है, जो भी खाएगा उसका रोग दूर हो जाएगा। अरे वाह! अरे वहाँ भी अब कुछ कैसे भी पैसा है यार, क्या करोगे इतने पैसे यार? 1 सेकंड में सांस रुकेगी, सब यहीं रखा रह जाएगा। और ऐसा ही होगा। परम जी के साथ जो कोई छल करेगा वो कभी सुखी रहेगा? कभी नहीं। तो परम योग करिए, मन शांत, प्रसन्न और आध्यात्मिक अनुभव होंगे। पत्र करिए, सुखद इच्छाएं पूरी होंगी। पत्र के 8 वाक्य हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करिएगा। और 9वां, 10वां, 11वां आप दुनिया के किसी भाषा में आप बोल सकते हैं। तो इतना कहते हुए आज मैं आपसे विदा लूँगा। अब चलता रहेगा ये क्लास, तो ये वीडियो तो बनता रहेगा। और धीरे 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 कुछ कानूनी कार्रवाई भी अब शुरू हो रही है, तो वो भी चलता रहेगा।
क्योंकि लोगों का पर्दाफाश करना आवश्यक है, उसमें आप लोगों का मैं सहयोग चाहूँगा। और अहमदाबाद, नौसारी, है ना, नौसारी, वापी, वलसाड और सूरत, ऐसे जगहों में, इतने जगहों में क्लासेज होंगे, विगरस काफ़ी क्लासेज होंगे। और छोटे छोटे छोटा एक जगह को ये किया जाएगा और इकट्ठे होंगे लोग, ध्यान सीखेंगे। उसके लिए आडंबर की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा गुंबद बनाने का ज़रूरत नहीं है। और परम जी घोर विरोधी थे मूर्ति के, मूर्ति पूजा के, लेकिन लोग अब उनकी मूर्ति लगा रहे हैं। तो मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, उनका जो यूनिवर्सल फ़ोटो है देह और फोटो इसका, तो सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करिएगा। आप लोगों को सूचित किया जाएगा कब कहाँ क्या होने वाला है। तो इतना कहते हुए आपसे सहयोग की उम्मीद करते हुए इस वीडियो को अभी मैं समाप्त करता हूँ और आपसे कल फिर मिलूँगा। चलिए, रश्मिका के हिसाब से माउस जी गणपति जी के पास चल जाएंगे, अभी मिल गए। ठीक है, चरणम शरणम गच्छामि।